हाय स्टूडेंट्स, आज 6 नंबर क्वेश्चन लेके आया हूँ प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति का, जो 10वीं क्लास का है। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया है, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, यानी न्यून कोण मतलब 90 से कम हो, जहाँ cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी दोनों बराबर है कि नहीं दिखाना है। तो सबसे पहले लिख लेंगे हल। दिया है, क्या दिया है, cos A बराबर cos B, cos A बराबर cos B दिया है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है एंगल A बराबर एंगल B। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना, दिखाइए यानी हमको क्या करना है, इतना सिद्ध करना है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, फोटो बना लेंगे। इसमें हम 2 फोटो बना लेते हैं। फोटो तो हालांकि एक ही फोटो में हो जाएगा, लेकिन 2 फोटो बना लेते हैं। हाँ, ये बात ध्यान करना है कि एंगल ए और एंगल बी क्या है, न्यून कोण है। ये इसका मतलब ये कोण 90 का बनता है, तो यहाँ पे ना ए होगा ना बी होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों जगह सी हो जाएगा। इसको हम एंगल ए मान लेते हैं और इसको एंगल बी मान लेते हैं। दोनों फोटो मेरे पास आ गया। कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, b/h, यानी आधार, यहाँ आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब हम इसके अनुसार लिख देते हैं, कौन आधार है, कौन लंब है, कौन कर्ण है। तो जिस एंगल के मानिए जिस एंगल की बात की जाए, सामने वाला रेखा क्या होता है, हमेशा लंब होता है। ए की बात किया जाएगा तो ए का सामने वाला रेखा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, यानी क्या है, लंब। लंब को हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं पी। सबसे बड़ी रेखा क्या होती है, कर्ण होती है, ये क्या हो जाएगा, कर्ण। कर्ण को इंग्लिश में लिखते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं एच। आई क्या हो जाएगा, 90 का भी कोण बना हुआ है, और एंगल यहाँ भी, एंगल ए यहाँ बन रहा है, 90 का भी कोण बना है, और दोनों एक ही रेखा में बन रहा है, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और आधार को हम लोग लिखते हैं बी। अब एंगल बी कौन सा देखेंगे, इसका लंब कौन है, इसका आधार कौन है, इसका कर्ण कौन है। कर्ण तो कोई बदलता है नहीं, तो सबसे लंबी रेखा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, कर्ण हो जाएगा। यानी जो तिरछा तिरछी मिले उसे कर्ण कहते हैं, शॉर्ट में समझ लीजिए। एंगल ए का सामने कौन रेखा है, AC है, तो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। इस एंगल के लिए क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, आधार को पी कहते हैं। ये आधार, एक आधार हो गया, कर्ण हो गया, क्या हो जाएगा, एंगल बना रहा है इस रेखा पे, और 90 का भी कोण इसी रेखा पे बना हुआ है, यानी BC में ही बना हुआ है, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। आधार को हम लोग बी कहते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है, अब जो यहाँ दिया हुआ है उसको बैठा लेते हैं, cos A बराबर cos B। तो फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा का b/h, यानी आधार बटा कर्ण। ए के अनुसार, ए यहाँ पे है, ए के अनुसार हम देखेंगे इसका आधार क्या हो जाएगा, AC, क्या हो जाएगा, AC, या CA को ही AC लिख दिया जाए। अच्छा, उसके बाद क्या होता है H, यानी कर्ण क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। एंगल B के अनुसार देखेंगे, B यहाँ पे है, B के अनुसार जब देखेंगे तो ये तो आधार हो गया, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी यहाँ पर आधार न लिखना था, कर्ण लिखते हैं। हाँ, क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार कितना है, क्या है, BC, और कर्ण क्या है, AB। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला के अनुसार हम बैठा दिए। अब देखेंगे कि दोनों क्या है, आपस में बराबर है, तो AB क्या होगा, कट जाएगा, AB क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बच क्या गया, बच गया AC बराबर BC, AC बराबर BC। अब एक बात यहाँ समझना है, जब दो रेखा आपस में बराबर होती है, जब दोनों रेखा आपस में बराबर हो, तो सामने वाला कोण जो होता है वो भी आपस में बराबर होता है। AC रेखा और BC रेखा आपस में क्या है, बराबर है। तब AC के सामने जो कोण होगा, BC के सामने जो कोण होगा, वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब देखेंगे AC रेखा किस में है, AC रेखा यहाँ पे है, AC रेखा यही ना है जी। अब AC के सामने कोण कौन है, AC के सामने B है, यानी एंगल क्या है, B, यानी एंगल क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। और BC रेखा किस में है, BC रेखा यहाँ पे है,
इसके सामने वाला कोण क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा, यानी एंगल ए क्या हो जाएगा, बराबर। दोनों रेखा बराबर, दोनों कोण बराबर, हम लिख देंगे एंगल ए बराबर एंगल बी, सिद्ध हो गया, यानी इंग्लिश में कहते हैं प्रूव्ड। समझने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ गलत लिखा गया था, हालांकि हम सही बोल रहे थे, हिंदी में गलत लिखा गया था। इंग्लिश तो बी बाई एस तो हम लिखे थे, गलती से लिखा गया था आधार बटा कर्ण होता है। हम लोग का क्वेश्चन बन गया। बात ये ध्यान रखना है कि एंगल के अनुसार लंब होता है, सामने वाला रेखा क्या होता है, लंब होता है, एक कर्ण होता है और ये आधार होता है। उसके अनुसार मेरा क्वेश्चन सिद्ध हो गया। इसमें तो मेरे देखने से कोई कमी नहीं है, हालांकि क्वेश्चन भी बहुत आसान है और अच्छा क्वेश्चन। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखा जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पे 7 नंबर क्वेश्चन आ गया है। यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन दिया है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू, इसको इंटू बोला जाता है 1 माइनस कॉस थीटा। 1 नंबर क्वेश्चन हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन दिया है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, का मान क्या करना है, मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। हल बराबर क्या करेंगे, कॉट थीटा, कॉट थीटा का मान क्या होता है, कॉट थीटा का होता है बी बाई पी, यानी मान कितना दिया है, कॉट थीटा का मान कितना दिया है जी 7/8, यानी हिंदी भी लिख देते हैं आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। इसको कहते हैं बी, इसको कहते हैं पी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, कल ही हम बताए थे, कल के वीडियो में बताए थे, 2 दिया हो एक में से उसको भी निकाल लेना होता है। हालांकि इसमें उसका जरूरत नहीं आएगा, इसमें उसका जरूरत नहीं आएगा, एस की जरूरत नहीं आएगा, लेकिन निकाल दिया जाता है। तब पी कितना है जी 8, बी कितना है, बी कितना है 7, एच का जरूरत ही नहीं है। कैसे जरूरत नहीं है हम देख लेते हैं, हालांकि हम एच निकाल कर आपको दिखाएंगे। अब कैसे इसमें जरूरत नहीं है वो देख लीजिए। एक सूत्र होता है, एक सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला होता है, अलजेब्रा का फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सेम यहाँ पे ऐसे ही लिखा है कि नहीं लिखा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। इतना बदल हम इतना लिख सकते हैं ना जी, इतना का बदल तो इतना को हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इसके बाद तो हम इतना लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, हालांकि 1 का स्क्वायर निकलेगा तो 1 ही होगा, लेकिन हम लिख देते हैं। क्वेश्चन कौन सा लिखेंगे, माइनस बी स्क्वायर, इसको ए इसको बी को कहेंगे, इसको ए इसको बी कहेंगे। बी स्क्वायर क्या है, बी की जगह क्या है साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। चलिए इसको भी कहेंगे ए, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 का स्क्वायर जब निकला जाएगा 1 ही हो जाएगा, तो यहाँ से स्क्वायर हटा दिया जाए, देखने में भी अच्छा लगेगा। अब इसके बाद अब 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला याद करना होगा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। सबसे पहले ये फॉर्मूला कौन सा आएगा, ए माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। अब ये भी फॉर्मूला है बाबू, ये भी फॉर्मूला है, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा होता है कॉट का फॉर्मूला, लिख दे यहाँ पर लिख देते हैं। एक होता है, यहाँ फिलहाल कॉट का लिखते हैं, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बराबर साइन थीटा।
कॉस थीटा बराबर साइन थीटा, ये होता है कॉट का मान होता है। तो दोनों का स्क्वायर है तो हम लिख देंगे कॉट स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर है तो साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा बराबर क्या होता है कॉट, तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस सब फॉर्मूला में याद कर लीजिएगा, हालांकि 8.2 में इस सब की जरूरत है, हम लिखवा देंगे। आज फॉर्मूला कहीं एक हम वीडियो बना के डाल दूंगा। अच्छा, कॉट स्क्वायर थीटा आ गया मेरा, इतना सॉल्व किए, कॉट स्क्वायर थीटा आ गया। कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है जी, यहाँ पर दिया ही है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 7/8, यहाँ पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर आ जाएगा, 49/64 आंसर। यानी एक नंबर का आंसर मेरा निकल गया। 2 नंबर तो यही दिया है ना, कॉट स्क्वायर थीटा। अब 2 नंबर क्वेश्चन बना लिया जाए। 2 नंबर क्वेश्चन, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है, का मान कितना है 7/8, जब इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। कॉट स्क्वायर थीटा का जो मान होगा इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, 7 का 49, 8 का 64, यानी दोनों का आंसर सेम ही आ जाएगा, क्योंकि दोनों तो कॉट स्क्वायर थीटा ही है। कोई दिक्कत नहीं ना, इसको याद करना होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जब देखेंगे जब एक ही जो जैसे वन साइन लिखा हुआ है, एक प्लस में एक माइनस में है, तो इसका फॉर्मूला तो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, ई होता है कॉस स्क्वायर थीटा, बटा में है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, एक प्लस में है एक माइनस में, तो ये हो जाएगा इसका ई हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है साइन स्क्वायर थीटा। कॉस बटा साइन का फॉर्मूला लिखे हुए थे, होता है कॉट, कॉट लिख देंगे, इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, तो कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा का मान दिया हुआ है यहाँ पे 7/8, तो इसका स्क्वायर हम करेंगे क्योंकि इसका स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। 2 नंबर क्वेश्चन यही है, कॉट स्क्वायर थीटा, जो ऑलरेडी हम पहले ही निकाल लिए हैं। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 7/8 का स्क्वायर 49/64, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यहाँ पे एच हम नहीं निकाले क्योंकि यहाँ एच की आवश्यकता ही नहीं पड़ी है, एच हम निकाल देते हैं, यानी कर्ण निकाल देते हैं। बोलिएगा कि ना काहे नहीं निकाले, कर्ण का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यानी लंब प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना है 8, 7 का स्क्वायर 64 प्लस 49, 9 4 13, हाथ में 1, 113, रूट कितना जाएगा रूट 113, हालांकि इसका आवश्यकता ही नहीं है, इसका आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, अगर हम साइन का जैसे हम लॉन्ग बनाते हैं तो साइन का होता है b/h, साइन का होता है p/h, आधार बटा लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण जब हम लिखते हैं तो यहाँ पे h की आवश्यकता थी, लेकिन बहुत लंबा हो जाता है, ये बहुत आसान विधि है और जल्दी से बन जाएगा, हालांकि समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब 8 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। 8 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, यदि 3 कॉट बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। दोनों को क्या करना है, दोनों का मान बराबर आ रहा है कि नहीं, हमको ये सिद्ध करना। ठीक, लिखेंगे हल बराबर 3 कॉट बराबर 4, कॉट ए होगा, कॉट ए, तो कॉट ए बराबर 4/3, इधर समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। कॉट थीटा का मान होता है b/p, यहाँ भी हमको लगाएगा, अब दिक्कत नहीं होगा, यहाँ भी आपको दिक्कत नहीं होगा। tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का क्या होता है, tan थीटा का होता है b/p, क्योंकि कॉट का उल्टा tan होता है, tan का उल्टा क्या होता है कॉट होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, साइन दिया है, तो साइन के लिए हम मान निकालेंगे। p का मान कितना दिया है
3 दिया है, अब इसको साफ कर लेते हैं, बाद में इसकी आवश्यकता आएगी तो लिख लेंगे। और b का क्या है 4, तो h का मान क्या हो जाएगा जी, h का कर्ण का मान क्या हो जाएगा, मेरे देखने से 5 ही होना चाहिए। h बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, p का मान कितना है 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 9 प्लस 16, 3 का 9 4 का 16 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है, h बराबर 5, h बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। p का भी मान आ गया, b का भी मान आ गया, h का भी मान आ गया। अब हम मान यहाँ पर रख देंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर a बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर a, और tan का फॉर्मूला अभी लिखे थे हम, tan थीटा बराबर p बाई b, तो लिखेंगे 1 माइनस p का मान कितना है 3 और b का मान दिया है 4, तो tan का स्क्वायर है तो जो मान होगा उसका भी स्क्वायर कर लेंगे, बट्टा 1 प्लस 3 बट्टा 4, यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, बराबर क्या दिया है कॉस स्क्वायर बराबर करना है या कि नहीं, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पे मान 1 नहीं रखना है, चाहे 2 नहीं रखना है, जितना है उसी का मान बैठाना है। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है b बाई एच, इसका होता है p बाई एच, तो b का मान कितना है 4 बट्टा 5 का स्क्वायर माइनस p का मान कितना है 3 बट्टा 5 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम सिद्ध करेंगे तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा 4 चौका 16, 1 प्लस 9 बटा 16, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 बटा 25 माइनस 9 बटा सॉरी गलत हो गया, 4 का स्क्वायर 16 ना हो जाएगा जी, 16 बटा 25 माइनस 9 बटा 25। अब इसको साफ कर लेना, क्योंकि इसका मान तो यहाँ पे लिख दिया गया है। चलिए अब इस क्या है यहाँ पर क्वेश्चन लिख देते हैं, 1 माइनस 9 बटा 16 और 1 प्लस 9 बटा 16 बराबर 16 बटा 25 माइनस 9 बटा 25। अब बट्टा का जोड़ है, क्या है बट्टा का जोड़ है, इसको भी 1 लगाइए, क्योंकि कोई भी अंक है उसके बट्टा में 1 लगाया जा सकता है, 1 होता ही है। बट्टा का क्या है घटाव है, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग को तो पता होगा 16 बट्टा उसके हो जाएगा 16 प्लस 9 16, जब ये घटाएंगे तो 25 हो जाएगा और 16 में से 9 हो जाएगा, 16 में से 9 हो जाएगा तो कितना बचेगा, 16 में से जब 9 जाएगा तो 7 बटा 16, ये हो जाएगा कितना 25 बटा 16, 16 से 16 कट जाएगा, और जब यहाँ घटाया जाएगा तो कितना है 7 बटा 25, तो यहाँ पे जब कटेगा तो कितना हो जाएगा 7 बटा 25 बराबर 7 बटा 25, यानी 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का मान दोनों के बराबर आ गया ना, तो लिख देंगे हाँ यानी प्रूव हो गया, हाँ है, कोई दिक्कत नहीं। फिर समझ लीजिए यहाँ पर tan जो कोड का मान है 4 बटा 3, कोड का फॉर्मूला होता है b बाई पी, p का मान है 3, b का मान है 4, h का मान हम निकाल रहे हैं इसके पहले, तो 5 आया है। अब फॉर्मूला जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में tan का मान दिया है, तो tan का होता है p बाई बी, तो मान हम रख लिए हैं, इसका स्क्वायर है तो जो भी मान होगा उसका स्क्वायर होगा, हम लोग का 1 माइनस 9 बटा 16 प्लस में है तो 1 प्लस 9 बटा 16, जब कॉस स्क्वायर ए का मान होता है b बाई एच, बी का मान है 4 बटा 5, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर लेंगे। ऐसे ही साइन का यहाँ पे स्क्वायर आया है,
बट्टा का जोड़ है, बट्टा का घटाव है, ये बनाया है तो हम लोग का आंसर आ गया 7/25। यहाँ पे 7/25 जो दोनों बराबर है, यानी हाँ है, प्रूव्ड हो गया। अब बनाएंगे 9 नंबर क्वेश्चन। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, कल हम 9 और 10 क्वेश्चन कल हम अगला वीडियो में अपलोड कर देंगे। वीडियो जो बनाया जा रहा है, क्वेश्चन जो बनाया जा रहा है ऑनलाइन है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है मोबाइल से, तो थोड़ा बोलने में हिचकिचाहट हो रही है, इसको बहुत जल्द सुधार कर लिया जाएगा। वीडियो पे जो भी वीडियो डाला गया है, जो भी क्वेश्चन बनाया गया है, आप लोग को कैसा लग रहा है कमेंट में बताइए, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे फ़ोन से पढ़ रहे हैं, जिनको समझने में कहीं दिक्कत हो रहा है, आपसे वीडियो देखेंगे, एक एक बात इसमें समझाया गया है, आसानी से समझ लेंगे। आप लोग कमेंट कीजिए ताकि वीडियो कैसा लग रहा है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद,